10th क्लास का जो चैप्टर है माध्य, माध्यिका, परिसर और एक और है जो है बहुलक। तो अभी हम दो अभी लेके आए हैं जो माध्य है, माध्यिका है, जो 10th क्लास का है। तो ये अभी समझाने जा रहे हैं, इसको अभी बच्चे लोग के समझाना है, से कैसे बनेगा ना बनेगा देखना है, समझना है। क्या कि एक बनेगा, कोई भी ऐसा इस रंग के क्वेश्चन आएगा, कोई भी जो भी प्रश्न है हम हाल में बना देना है, जो भी पूछे हाल में बना देना, ना कहना से बनेगा या नहीं बनेगा। कि पूरा अच्छा से बताएंगे, जितना अच्छा से हम बताएंगे उतना अच्छा से टेस्ट हम लेंगे, उस टेस्ट में उतना आना चाहिए, बिल्कुल गलत ना होना चाहिए। इससे पहले हम पढ़ाए थे एक चैप्टर, उसमें टेस्ट जो सुनाई के निकालना था, शायद सुनाई के वाला था, वो लिए थे टेस्ट। तो बच्चा कोई 0 में 16 नंबर लाया है। 0 में 16 नंबर का था। 8 को दिए थे, 8 को क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन का 2 नंबर का क्वेश्चन था। और 0 में 16 लाया, 0 में 18 लाया, 0 में 20 लाया है सब। तो इसीलिए हम बोले आज 10th के बच्चा के बोले हैं, तू तो पढ़ रहा है क्या, जाता है घर पे, अरे जाता हम कि बाहरी को तो नहीं देखते, गांव में कि देखते हैं, घूमता रहता है इधर उधर भर दिन। 10th के बच्चा से यही काम ही रहता है, मैच खेलने जाता है, फुटबॉल खेलता है, भर दिन हाई स्कूल जाता है, तो ऐसे ही होता है, नहीं पढ़ने में ध्यान लगता है। तो यही बोले हैं समझाओ, हम देखते खाली कोचिंग वाला जो समझाते हैं उतना ही समझता है। तो हम तुम लोग से हम कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो। टाइम देखते देखते भागता है, क्या कि टाइम के भरोसा पर आएगा, समय पर भरोसा मत करना। क्या कि समय पर भरोसा करेगा तो जान जाओ, समय पर आजकल भरोसा ना करना चाहिए। क्या कि श्री राम को जो समय में श्री राम को कल सुबह उसको राज्य मिलने वाला था, तो उसको वनवास मिल गया। तो इसीलिए समय पर भरोसा मत करना। तो हम अभी टॉपिक लेके आए हैं, तो अभी बता रहे हैं, तो अभी समझिए कि क्वेश्चन बनाना है। तो बताओ इसको क्या होगा, अभी सूत्र इसको होगा जो सूत्र है माध्य इक्वल टू कथी होता है, माध्य इक्वल टू होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग होता है ना जी, योग होता है, बटा में होता है उसको कुल क्षेत्रफल, कुल संख्या, मान की कुल संख्या, ऐसा बनाएंगे से समझ आ जाएगा। अभी जितना गेंद बॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है, उसे सब छोड़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा, नहीं तो एक आंसर सुनो एक आंसर निकालो, ऐसे करते रहो, एक आंसर सुनो एक आंसर निकालते रहो, बस तब तो पढ़ लिया। अगर पढ़ना है तो सीधा पढ़ो, ना तो सीधे कर दो, कह दो मम्मी पापा को से नहीं पढ़ने के लिए, हमको पढ़ने का मन है, ना पढ़ाओ, बेकार में पैसा खर्चा होगा पढ़ाई में, इसलिए नहीं पढ़ो। तो देखो हम ऊपर से लिखते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं क्वेश्चन को। 2 है, 3 है, 6 है, 1 है, 4 है, 5 है, 3 है, 8 है। तो इन सारे कुछ इस सारे प्रश्न में जितना वर्ड था वर्ड लिख दिए। तो हमको इसको काउंट करना है कै गो है। पहले इसको हमको जोड़ के पहले हम जोड़ देते हैं, पहले संख्या पूछ रहा है। तो माध्यमिक इक्वल टू कितना होगा, 3 3 6 6 6 12 12 1 12 13 13 4 17 17 5 17 17 5 17 5 22 22 3 22 3 25 25 8 32 32 बटे बटा में कौन करना, माने हम अभी इसको हम जोड़ दिए, हम सब सारे संख्या के जोड़ देंगे संख्या का योग। तो सारे संख्या के जोड़ देंगे या माध्य है, ठीक है, संख्या के जोड़ देंगे जोड़ के हम संख्याओं का योग में लिखेंगे। तो संख्या का योग ऊपर था, वही सूत्र है इसका, लिख दिए 32। अब इनको हम गिनेंगे कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का है ना, देख लो फिर से गिन देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ बटा में लिख देंगे, ठीक है, बटा में लिख दिए। तब इनको काटना है, तो 8 चौका
8 चौका 32, तो इसको आंसर 4 आ गया। ठीक है, इसको आंसर 4 आ गया। इधर है प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है, इसका बोला है माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए इसका कुछ बढ़ते क्रम, पहले इसको हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो हम पहले 2 लिखेंगे, तब लिखेंगे 3, तब लिखेंगे 5, तब लिखेंगे 6, तब लिखेंगे 7, तब लिखेंगे 9। हम बड़का बड़का कॉमा लिख देते हैं, बहुत बड़का बड़का लिख देते हैं, इतना समझ आ जाएगा, इसलिए हम बहुत बड़का बड़का लिख देते हैं। तो हम लिख दिए, इसको हम कुछ नहीं अभी करे हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब देखना है हमको माध्यिका निकालने के लिए। क्या वो संख्या है? 1 है ना जी, 1 है ना, हाँ 1 भी है ना, तो 1 हम इधर लिख देंगे। ठीक है, हम बोले थे 1 नहीं है, तो हम देखेंगे कितना संख्या, माने कि हम पहले 3 को इधर से छांट लेंगे, 3 को इधर से छांट लेंगे। ठीक है, बच गया 5, मान के 5 बच गया, तो हम 3 को इधर से छांट लिए, 3 को इधर से छांट लिए, जो बच गया मान कि बच गया संख्या 5 है, यहाँ 5 है ना, बच गया हुआ, तो माध्यिका 5 है, इसका आंसर यही है। ठीक है, इसका आंसर यही है। अगर यहाँ सम संख्या रहेगा, अगर जैसे यहाँ हम चलो यहाँ अगर यहाँ 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, एगो हम 4 बढ़ा देते हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो हम 4 एगो और बढ़ा दिए, तब कब 4 इधर से हो गया, 4 इधर से हो गया, सम संख्या हो गया। सम संख्या के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो विषम संख्या था तो निकल गया है, यहाँ सम संख्या है, यहाँ तो विषम संख्या था तो निकल गया, यहाँ सम संख्या है। तो सम संख्या के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम 3 इधर से लेंगे और 3 इधर से लेंगे, बीच में बच गया कौन, बच गया ये दोनों बच गया, 4 और 5, 4 और 5 बच गया। 4 और 5 को जोड़ दो, 4 और 5 के जोड़ दिए, 9 हुआ, 9 हुआ। और 9 में हमको कुछ नहीं करना है, 9 में 2 से भाग दे देंगे, माने कि 2 से, तो हम 2 से भाग देंगे तो कितना मतलब में कटेगा, 4.5। इसका आंसर यही हो जाएगा, मान कि 4.5 में कट जाएगा ये, यानी कि बीच में कटेगा। ठीक है, तो यही है सम संख्या बनाने के रूल, समझ गया होगा। अब जाओ, ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से चैनल है, यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद ऐसा बहुत क्वेश्चन है, समझते रहो।